गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फाइन। तो हम आज देखेंगे अपना संस्कृत का लेसन 11। शायद मैंने आपको पढ़ा भी दिया होगा, अगर कोई पढ़ाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार रिविजन हो जाएगा। ये लेसन 11 अस्माकं पर्यावरणम एकादश पाठ। एकादश पाठ अस्माकं पर्यावरणम। अस्माकं पर्यावरणम। तो हम देखेंगे आज हमारा पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण इति शब्दस्य सन्ति विच्छेद परिधन आवरणम। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पर्यावरण क्या है। परिधन आवरणम। आवरण परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब जो चारों तरफ की का हमारा वातावरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अस्माकं परितः, परितः मतलब चारों ओर। अस्माकं परितः यत् किंचित अस्ति, जो कुछ भी है, तत् सर्वं पर्यावरणं कथ्यते, उसे पर्यावरण कहा जाता है। वयं येन आवृता स्मः तत् सर्वं पर्यावरणं भवति। हम जैसे भी जो भी चीज़ों का क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है या जिस वातावरण में हम रहते हैं वो पर्यावरण होता है। अस्माकं परितः हमारे चारों तरफ पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, आकाश च सर्वे, और ये सब पर्यावरण से घटका सन्ति, ये सब पर्यावरण के ही कारण हैं कि ये पर्यावरण ही है। जो ये चीज़ें हैं वो सारी हमारी क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण के ही पार्ट है, पर्यावरण के ही भाग है। पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश जो है ये पर्यावरण के ही भाग है। तो यद्यपि मानव प्रशिक्षु सर्वोत्तम अस्ति, तथापि स पर्यावरण महत्वम उपयोगिताम च जानति। अगर मानव, अगर मनुष्य पर्यावरण के महत्व की उपयोगिता को जानता है, मनुष्य प्राणियों में, सभी प्राणियों में सर्वोत्तम है। यद्यपि मानव प्राणीषु सर्वोत्तम अस्ति, सभी मनुष्यों में मानव जो है वो सर्वोत्तम प्राणी है। सभी प्राणियों में, सभी ये चीज़ें जो मनुष्य को प्राप्त हुई है वो किसी को नहीं प्राप्त हुई है। जो आपका मनुष्य जीवन है, मानव जीवन है, वो जो किसी डिप्रेशन में आके बहुत आसानी से ख़त्म कर देते हैं, वो बहुत आसानी से नहीं मिलता है। अगर ये जीवन मिला है हमें तो इसका सदुपयोग करें और हम किसी अच्छे काम के लिए करें। तो जो हमारा जीवन है ये जीवन ही ऐसा है जिससे हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण के महत्व को जान सकते हैं। जानवर इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। पेड़ पौधे लगे रहते हैं, गाय बकरियाँ जाती हैं तो उसको खाने लगती हैं क्योंकि उनका आहार है, वो नहीं जानते कि पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये चीज़ सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं। तो आपको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ये चीज़ इसमें बताई गई है। स सर्वत्र सर्वदा व पर्यावरणस्य रक्षणस्य नियमान् उल्लंघनं कृत्वा पर्यावरणं प्रदूषयति। वह सर्वत्र, सब जगह, सर्वदा च और हमेशा से पर्यावरणस्य रक्षणस्य नियमान् उल्लंघनं कृत्वा, उसका पर्यावरण की संरक्षण के नियमों को उल्लंघन करके पर्यावरण प्रदूषित, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण के जो नियम हैं कि इनको साफ रखें, कहीं गंदगी ना फैलाएं, कहीं कूड़ा ना फेंकें और उसको साफ स्वच्छ रखें, इसका हमेशा से उल्लंघन करते हैं। पर्यावरण प्रदूषित यथा नदीषु अवशिष्टम अशिष्टम च छित्त्वा ताप्ताम जलम प्रदूषितम करोति। जो जूठा और कूड़ा करकट जो नदियों में फेंकते हैं उससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं। वृक्षा अस्मभ्यम ऑक्सीजन जलवायु यच्छन्ति। वृक्ष भी हमें ऑक्सीजन देते हैं। मानव वृक्षान कृत्वा वायु प्रदूषयति, और मानव क्या करता है, वृक्षों को काट रहा है, काट कर प्रदूषण बढ़ाता है। जल संरक्षण भू संरक्षण च प्रतिरोधयति। जल संरक्षण और भू संरक्षण को भी रोकना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए।
उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च विषाक्तम धुआं निस्सारयति। उद्योग में भी जो वाहनों है, इसमें वाहन के जो धुएँ आते हैं उससे विषाक्त धुएँ फैलते हैं और उससे प्रदूषण फैलता है। तो प्रदूषण फैलने के कई कारण हैं और कई प्रकार से प्रदूषण फैलते हैं। नदियों में आप कूड़ा करकट फेंकेंगे तो प्रदूषण होगा, गाड़ियों के धुओं से प्रदूषण होगा, वृक्षों को काट देंगे तो प्रदूषण होगा क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च निःसृतेन धूमेन वातावरणस्य हानि भवति। जो उद्योगों के, कंपनियों की, जो फैक्ट्रियों के धुएँ आते हैं और वाहनों के जो धुएँ आते हैं उससे वातावरण को बहुत हानि पहुँचती है और वो प्रदूषित हो जाता है। सूर्यस्य प्रकाशः क्षीणः भवति। सूर्य का जो प्रकाश है वो क्षीण होता जा रहा है, क्षीण होता है। जलात् दूषित जलम पीत्वा लोग खराब पानी पीकर उदर रोगेण पीड़िता भवन्ति। पेट के रोग से दुखित होते हैं, पीते हैं। वायु प्रदूषण श्वास रोगेण ज्वरेण च दुखिता भवन्ति। वायु प्रदूषण, सांस का जल, मतलब सांस का रोग, ज्वरेण च दुखिता भवन्ति से लोग दुखी होते हैं, उसको पी करके लोग दुखी होते हैं। रासायनिक उपकरणानां प्रयोगेण पृथिव्याम् उर्वरा शक्ति क्षीणा भवति। रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उनको प्रयोग को पृथ्वी पर की उर्वरा शक्ति क्षीण होती है। ये हानिकारक कानि शाकानि फलानि अन्नानि च जायते, जिससे हानिकारक शाक सब्जियाँ और फल फूल हमें मिलते हैं। ये शाम उपभोगेन, उसको हम खाकर, उसको उपयोग करके अनेक रोग हमें होते हैं। वयम सर्वे पर्यावरणस्य रक्षणे तत्परा भवेम। हम सबको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरणस्य रक्षणे एवं अस्माकं रक्षणं भविष्यामि। पर्यावरण की रक्षा से हमें हमेशा अस्माकं रक्षणं भविष्यति, हमें रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरणस्य रक्षणे एवं, पर्यावरण की रक्षा करना ही अस्माकं रक्षण, अगर हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो ही हमारी रक्षा होगी। अतएव प्रदूषणस्य समस्या समाधानाय स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीया नदीषु अपविष्टम् अवकरादि च न क्षेपणीया एवं वनानां संरक्षणं करणीयम्। अतएव इसलिए प्रदूषण की समस्या का समाधान स्थाने स्थाने जगह जगह पे वृक्षों को रोप कर, वृक्षों को लगाकर हमें करना चाहिए। नदीषु अपविष्टम, नदियों को में कूड़े करकट को न फेंककर, अवकर आदि च, वहाँ पर आप डस्टबिन रखिए साइड में, और नदियों की जो कूड़ा करकट है उसको न फेंककर वनों की रक्षा भी हमें करनी चाहिए। इसी प्रकार एते प्रयत्ने वायु शुद्धम, हमारे इस प्रयत्न से वायु शुद्ध होगा। जलम निर्मलम भूमि च उर्वराम भविष्यति, जल की जो भूमि है, जल निर्मल होगा, इसलिए भूमि जो की उर्वरा शक्ति है वो भी सही होगी। अतिवृष्टि अनावृष्टि च कदापि न भविष्यति। ये हमारा ये लेसन हमारा ये खत्म हुआ। और अतिवृष्टि लास्ट लाइन है हमारी, अतिवृष्टि अनावृष्टि न च कभी बस्ती, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश या कम बारिश नहीं होगी अगर हम प्रदूषण की रक्षा करेंगे, पेड़ों को लगाएंगे। हम जानते हैं कि पेड़ जहाँ बहुत ज़्यादा होते जाना होता है वहाँ भी बारिश अच्छी होती मिलती है, तो हमें पहले प्रदूषण का ध्यान रखना होगा, तभी हम इस चीज़ को रोक पाएंगे। ये हमारा अस्माकं प्रदूषण, अस्माकं पर्यावरणम ये लेसन है। फर्स्ट वन वर्ड क्वेश्चन है इसमें आंसर, कह पर्यावरण से महत्वपूर्ण उपयोगिता न जानती। कौन पर्यावरण की महत्वपूर्ण उपयोगिता को नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानते हैं? पशु पक्षी नहीं जानते ना, पशु नहीं जानते इसको कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। कौन कर सकता है पर्यावरण उपयोगिता को नहीं जानता है, मतलब मनुष्य जानता है, वैज्ञानिक जानते हैं, पशु पक्षी नहीं जानते हैं। ये आपको हम इसका आपको मिलेगा PDF जो है वो PDF सेंड करूँगी मैं कल क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैं लिखाने और बोर्ड पे करने के बाद भी बच्चे मैसेज करते रहते हैं मैम PDF इसका एक्सरसाइज का ये चाहिए वो चाहिए, तो इससे अच्छा मैं आपको ये लिख कर दूँगी। लेकिन आपके होमवर्क में क्या होगा, 6 अनुवाद करना, 7 और 6 और 7 ये आपका इस लेसन का होमवर्क है।
तो 6 में क्या है आपका, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना, ये आपको करना है क्योंकि आपको अगर एग्जाम में आएगा तो खुद से करना होगा। और 7 क्या है, धातुओं को अनियर प्रत्यय से पृथक करके अलग लीजिए। पाठ पट जैसे एक या पठनीय, पठ धातु अनियर प्रत्यय, तो पठनीय हो जाएगा, करणीय कठ धन करधन अनियर। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ और आपको ये करना है। तो 6, 7 आपका होमवर्क है, इसके लिए कोई मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि मुझे इसका PDF चाहिए या फिर इस अलग से एक्सरसाइज प्लीज सेंड मी, एक्सरसाइज 6 प्लीज सेंड एक्सरसाइज 7, डोंट डू दिस। इस टाइप के आप क्वेश्चन मुझे नहीं सेंड करेंगे। और मैं क्योंकि आपका ये होमवर्क है तो होमवर्क है, मैं पहले ही आपको कार्य लिख के देती हूँ इस वजह से कि आपको समझ में ये चीज़ें आ जाए, कि इसके लिए नहीं करना, फिर भी आप भी खुद से कुछ करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर एनुअल एग्जाम के स्कूल में होते तो आपका रिजल्ट आप जानते हैं कि खुद क्या होगा, क्योंकि क्वार्टरली और हाफ ईयरली में बच्चे 50 आउट ऑफ 50 संस्कृत में पाए हैं, 7th क्लास और 8th क्लास। लेकिन सामने आपको अगर एनुअल एग्जाम स्कूल में देना है तो इसके लिए आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा, खुद से घर पर तैयारी करनी होगी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेसन द्वादश पाठ जो है अनअभ्यासित कुतो विद्या, एक लेसन है नो लर्निंग विदाउट प्रैक्टिस, वो लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये लेसन आपका लेसन 11 खत्म होता है। और आप ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको 2 लेसन एक दिन में दे रही हूँ तो आपको 2 लेसन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा लिखिए, इसका हिंदी अनुवाद लिखना है, 2-3 एक्सरसाइज करनी है, बाकी क्वेश्चन आंसर का PDF आपको मिलेगा ही। इसलिए अनअभ्यासित अनअभ्यासित विद्या। प्राक् काले कस्मिंश्चित् आश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में, बहुत पहले की बात है, जब बहुत ढेर सारे छात्र एक साथ अध्ययन करते थे। पहले कैसे पढ़ाई होती थी, ऐसे कितने ज़्यादा आपको जो फैसिलिटीज़ मिली हुई है, स्मार्ट क्लास है, बेंचेस है और क्लास है, ऐसे बच्चों को नहीं थी। और पहले के लोग कैसे पढ़ते थे, एक आश्रम के नीचे कहीं बैठा के टीचर पढ़ा रहे और बच्चे नीचे ऐसे बैठ के पढ़ते थे। तो प्राचीन काल में बहुत सारे छात्र इस तरह एक साथ अध्ययन करते थे। तस्मिन् आश्रमे कोऽपि गोपदेवानाम अल्पबुद्धि छात्रा प्रतिवत्सते स्म। उन्हीं छात्रों में कोई नाम इसका गोपदेव था, ऐसा एक लड़का जो अल्पबुद्धि, बहुत कम बुद्धि का था, वो छात्र लोगों के साथ में पढ़ता था, रहता था। सायं पाठ पठति स्म च विस्मृति स्म। शाम के समय वो पाठ को पढ़ता था, लेकिन उसके बाद वो भूल जाता था। शाम को याद करता था लेकिन वो भूल जाता था। बहुत से बच्चे देखिए ऐसे होते हैं कि लेके ऐसे पूरा रटते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। दिमाग उनका अच्छा होता है, फिर भी उनको भूल जाते हैं, वो चीज़ भूल जाते हैं। तो आप रटने से ज़्यादा किसी चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आप न लेके रटिए नहीं, उस चीज़ को समझिए कि वो कितना आप अपने शब्दों में उसको समझ सकते हैं। तो ऐसे ही वो शाम को याद करता था लेकिन वो भूल जाता था। तदा आश्रमस्य सर्वे छात्रा तस्मिन् हसन्ति स्म। उसके इस आदत पे सभी छात्र हंसते थे, क्योंकि जब उससे सब पूछते होंगे, उसके गुरुजी में जो भी अध्यापक थे, ऋषि जो भी पढ़ाते थे उनको, वो उनके गुरुजी को जब पूछते होंगे तो बच्चे हंसते होंगे, वो नहीं बताता होगा। तो गोपदेव सर्वदा परीक्षायाम असफल होती, लेकिन इसी कारण से वो परीक्षा में असफल होता था। छात्रा ताम मूढ़ इति संज्ञा वदति स्म। छात्र उसको मूर्ख कहते थे, मूर्ख की संज्ञा दिए थे और उसको मूर्ख कहते थे। छात्रा ताम मूढ़ इति से एकदा तस्य आचार्य क्रुद्धो भूत्वा तम औदत्। एक बार आचार्य उसमें जो थे, जो उसको पढ़ाते थे, जो शिक्षा देते थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोले, वो पुत्र, हे पुत्र, तो भाग्य विद्या नास्ति, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः त्वम आश्रम परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। तुम इस आश्रम को छोड़कर अपने घर जाओ। स आत्मसम्मानेन वंचिता भूत्वा अचिंत्यत। उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी और उसने सोचा, नूनम अहम मूर्खमस्मि, निश्चित ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्य विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है।
गोपदेव दुखिता भूत्वा गृहं प्रति अगच्छत्, और यह सोचकर वो घर के तरफ चला गया। स मार्गे एकम जलम पूरितः, उस समय वो चला गया। आज के समय में अगर कोई टीचर किसी बच्चे को बोलता है कि पढ़ाते रहो पूरे क्लास में, अगर सपोज दैट अगर मैं उस समय अपने क्लास के बच्चों किसी को बोलूँ कि तुम घर जाओ, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, कॉपी कंप्लीट करा के तुम्हें थक गई हूँ मैं, तो अगले दिन पेरेंट्स आएंगे मैं पैसा दे रहा हूँ, चाहे कैसे भी बैठाओ और उसको पढ़ाओ। तो आज के समय में टीचर ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो उस समय की बात थी, टीचर की रिस्पेक्ट थी, टीचर जो बोल दिए वो बच्चे मान के चले जाते थे, करते थे। और आपके बच्चे क्या कहेंगे, बाहर आओ देख लेता हूँ। गोपदेव दुखिता भूत्वा गृहं प्रति आगच्छत्, वो दुखित होकर घर के प्रति चला गया। सा मार्गे एकम जल पूरिता कूपम पश्यति स्म, रास्ते में उसने जल से भरा हुआ कुआं देखा। कूपा में कुआं, पश्यति स्म मतलब उसने देखा। जलसा जलम पातुं कूपस्य समीपम् आगच्छत्, वो जल पीने के लिए कुएं के पास गया। तत्र एका महिला कूपात् जलम निष्कासयति स्म, तब उस समय जैसे कुएं में से, बहुत से बच्चे देखे होंगे, बहुत से नहीं देखे होंगे, कुएं में रस्सी डाल के ऐसे बाल्टी में जो उसकी बकेट होती है उसको बांध के और ऐसे खींच के पानी निकालते, उसमें बाल्टी डालते हैं भरती और ऐसे निकालते हैं। तो वो औरत वो काम कर रही थी, डाल के निकाल रही थी। तत्र स्थित्वा समीप्यम पश्यति, वो वहीं खड़ा हो गया और पास में खड़ा होकर देखने लगा। यस्या शीलायां महिलां घटम स्थापति तत्र घर्षणेन एका गर्तम भविष्यति, जहाँ वो निकाल के रख रही थी, पत्थर का जो चबूतरा बना हुआ था, जो जगह थी, उस जगह पे थोड़ा सा क्या हो गया था, गर्त में गड्ढा हो गया था। टाम बार बार निकाल के पानी हैवी बाल्टी को रखने से वो पत्थर का था, लेकिन फिर भी उसमें एक जगह थोड़ा गड्ढा हो गया था, थोड़ा वहाँ पर पत्थर दब गया था। तम ताम दृष्टवा सब विचारते स्म, वो गड्ढे को उसने देखकर सोचा, यदि रज्ज्वा शिलाखंडे गर्तम भविष्यति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहम, अगर पत्थर का ये है और खींचते खींचते रस्सी से की वजह से ये गड्ढा एक जगह का हो गया है, मतलब वो थोड़ा सा दब गया है, तो अगर मैं बार बार अभ्यास करूँगा तो अहम अपने विद्वानम भविष्यामि, तो मैं तो विद्वान हो जाऊँगा। एतद विचार्य, ऐसा सोचकर वह पुनः आश्रम प्रति अचल, वो फिर से आश्रम में गया। गोपदेव पुनः आश्रम में विलोक किया, गोपदेव को फिर से आश्रम में देख के आचार्य तस्य आगमन से कारणम अपृच्छत्, उसके आने का कारण पूछे। आचार्य की मतलब तुम तो गए थे, फिर वापस क्यों आ गए। गोपदेव सर्वम वृत्तांतम गुरुमोदत, गोपदेव ने सारी कहानी जो देखा था, जो समझा था, जो फील किया था, उसने आचार्य को बताई। तदा आश्रमे दत्त चित्तम भूत्वा स परिश्रमेण पठति स्म, और मन लगाकर रुचि आश्रम में पढ़ने लगा। एवं कालांतरे कुछ समय बाद सहपाठिना समादरम गुरुणाम स्नेहम च संप्राप्य संतोषम अभिद्यत, और उसके बाद वह गुरुओं का प्रेम, अपने सहपाठियों का प्रेम पाया और संतोष को महसूस किया, उसको संतोष मिला। एशम महान पंडिता, वह महान पंडित बन गया। लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथम रचयति स्म, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत जो ग्रंथ है बहुत फेमस है, उसकी उन्होंने रचना की। किम जानती भवता, आप क्या जानते हैं वो कौन है विद्वान। एष विद्वान कहाँ से, वह विद्वान कौन था। एष विद्वान वरद राजा इति नामना प्रसिद्ध हुआ, वह वरद राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कोई भी बच्चा मूर्ख नहीं होता, कोई भी अल्पबुद्धि नहीं होता, किसी के पास कम ज्ञान नहीं होता, कोई बहुत तेज नहीं होता, सब बराबर होते हैं। बस ये है कि किसी का मन लगता है, कोई बार बार अभ्यास करता है, और कोई उसको छोड़ देता है, जिसका मन में नहीं लगता है वो इस चीज़ को छोड़ देता है। तो ये है लास्ट, वो क्या कहते हैं, अभी हमारा ये लेसन 12 भी ख़त्म हुआ, द्वादश लेसन। और हैव अ नाइस डे।